शीतलहर ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले रखा था। रमेश जो अकेला घर वापस लौट रहा था, लेकिन कीचड़ और सूखे पत्तों पर अपने पैरों को घिस रहा था। रमेश जो रास्ता भूल चुका था। रमेश पेशे से एक कुम्हार था जो गांव-गांव जाकर मिट्टी के बर्तन बेचा करता था। कोहरे में उसके दांत कांप रहे थे। लगता है मैं रास्ता भटक चुका हूं, लेकिन अब मैं किस रास्ते पर जाऊं? कोई बताने वाला भी तो नहीं है कि मैं किधर जाऊं। बेटा, तुम कौन हो और इस रास्ते पर इतनी रात को अकेले क्या कर रहे हो? शायद तुम नहीं जानते। क्या नहीं जानते? कैसी बातें कर रहे हो आप? और आप इतनी रात को इस रास्ते पर कोहरे में क्या कर रहे हो? सामने का हाथ को हाथ नहीं दिख रहा। जल्दी चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। यह रास्ता सुनसान और कीचड़ से भरा हुआ है। यहाँ गंदी स्मेल में कोई भी नहीं आता अलावा उसके। रमेश दोबारा से अपने पैर कीचड़ और पत्तों में घसीटकर चलने लगा। उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। रमेश जैसे जैसे आगे बढ़ता, जंगल और घना होता जाता। रास्ते में एक चाय की दुकान, जहां अजीब सी बदबू आ रही थी। काका, ठंड ने तो मेरे हाथ पैर जमा दिए हैं। क्या एक कड़क चाय बन जाएगी? हाँ मुसाफिर, मैं तुम्हें चाय बना दूंगा, लेकिन तुम इस रास्ते पर क्या करने आए हो? तुम नहीं जानते यह रास्ता बहुत खतरनाक है। चले जाओ यहाँ से। काका की चाय की टपरी पर एक बूढ़ी औरत शांत बैठी थी, जिसकी आंखों की चमक बहुत अलग थी। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जब बेटा, तुम कौन हो और किस रास्ते से यहाँ पर आए हो? मुझे लगता है तुम कोई मुसाफिर हो, लेकिन इस जंगल में चले जाओ यहाँ से। आगे चल कर जाना, लेकिन रुको मत, यहाँ चलते रहो। अजीब अजीब बातें सुनकर रमेश का सिर घूम चुका था। रमेश फिर से आगे बढ़ने लगा। उसे कोई अंदाजा नहीं था वह कहाँ जा रहा है। रमेश के सामने एक अचानक गहरे जंगल के बीच में एक औरत आई, जो रमेश से कहने लगी, कौन हो तुम? रमेश का चेहरा एकदम लाल सुर्ख हो गया था। वह औरत जो इतनी डरावनी लग रही थी, वह रमेश को मारना चाहती थी और उसने तुरंत ही रमेश पर एक शक्ति छोड़ दी, जिसने रमेश को मार दिया। वह औरत कौन थी